प्रेज लॉर्ड चर्च, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है आज का दिन आपके लिए आनंद और स्वर्ग की शांति को लेकर आया है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। हालेलुया। प्रिय प्रभु को धन्यवाद दे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक विषय पर मनन कर रहे हैं कि कैसे जब शैतान हम पर वार करता है तो हमको कैसे उस युद्ध भूमि में उसके साथ किस प्रकार से युद्ध लड़ना है। आमीन। और कई बार हमें बहुत सारी चीजें पता होती है, पर वो वचन हमको सिर्फ मालूम होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आमीन। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वर्सेस तो उनको बाय हार्ट है, लेकिन रेवलेशन इज वेरी लेस। बहुत कम उनके पास रेवलेशन है, या बोल सकते हैं हम बहुत कम उनके पास प्रकाशन है। पर पवित्र शास्त्र या उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सिर्फ प्रकाशन और रेमा वर्ड की पुस्तक है। आमीन। देयर इज अ लोगोस वर्ड, रिटन वर्ड ऑफ गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन परमेश्वर से विशेष रूप से प्रकाशन पाना, भेद की बातों को जानना, इसका आनंद अलग होता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जो अध्ययन हम पिछले साल से कर रहे हैं, लगातार इसमें बने हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें प्रभु ने आप पर प्रकट कर दी होगी। हालेलुया। प्रिय, आइए आज फिर एक बार अपने अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूँ आप अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। मैंने आपको अभी कहा हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा, ये नहीं कहा मैंने। तो अपने अपने पवित्र शास्त्र सब निकालेंगे। नीति वचन की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसके पहला और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 7 वर्सेस 1 and 2। नीति वचन की किताब 7वां अध्याय, पहला और दूसरा वचन। वचन कहता है, My son, keep my words and treasure up my commandments with you. Keep my commandments and life. Keep my teaching as the apple of your eye. Amen. प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हिंदी में वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपने आंख की पुतली जान। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। प्रियो, वचन बहुत स्ट्रेट है। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर। परमेश्वर की बातें क्या है? खाना खाया क्या, पानी पिया क्या? ये परमेश्वर की बातें नहीं है। परमेश्वर की बात है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और प्रियो, वचन कहता है, हे मेरे पुत्र। अब यहाँ जब जब पुत्र आता है तो पुत्र और पुत्री दोनों आता है, ये आप ध्यान में रखिए। सो वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। परमेश्वर ने इन वचनों के अंदर बहुत सारी आज्ञाओं को दिया है, और वचन कहता है उन आज्ञाओं को मन में रख छोड़ना है। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, आज्ञाएं अगर आपको पता नहीं है पवित्र शास्त्र की, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आमीन। सो आज्ञाओं को मन में रखने के लिए प्रभु कहता है, उसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और केवल मन में रखना नहीं है, मेरी आज्ञाओं को मान। सो दिस इज वन कमांडमेंट फ्रॉम द लॉर्ड दैट यू हैव टू, अंग्रेजी में अच्छा लिखा है, कीप माई कमांडमेंट्स एंड लिव। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। यानी आज्ञाओं को मानने की भी आज्ञा परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। आज्ञाएं तो दी है, उसको अपने मन में तो रखना है, लेकिन सिर्फ मन में रखकर भूल नहीं जाना है, इसके ऊपर पालन करना है, आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। और जब हम इन बातों को करेंगे तो प्रभु का वचन हमसे वायदा करता है, तब तू जीवित रहेगा। आमीन। देखिए, आदम की वाटिका में परमेश्वर के साथ वाचा को आदम ने तोड़ा, परमेश्वर ने नहीं तोड़ा। और वचन कहता है, तू अगर इस पेड़ के फल को खाएगा तो तू अवश्य निश्चय ही मर जाएगा। और वचन कहता है, उसके बावजूद शारीरिक रूप से आदम 900 से अधिक साल तक जीवित रहा। हालेलुया। लेकिन उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई थी, ऐसा हमें वचन सिखाता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो आप जीवित रहेंगे, अर्थात आप आत्मिक उन्नति भी करेंगे और आप शारीरिक उन्नति भी करेंगे। मीन्स फिजिकल वर्ल्ड में भी प्रभु आपको आशीष देगा, सांसारिक जीवन में भी प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देगा, और आत्मिक जीवन में आपके लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा किया जाएगा। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, मेरी शिक्षा को अपनी
आंख की पुतली जान, अर्थात परमेश्वर की जो शिक्षाएं दी गई है, जो परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें सिखाता है, उनको अपने आंख की पुतली के जैसे संभाल कर रखने के लिए कहता है। आमीन। क्योंकि ये जीवन के अंत तक ये शिक्षा आपके काम में आएगी प्रिय। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे और हमारे विषय की ओर बढ़ेंगे और प्रभु से आज फिर एक बार ताज़ा मन्ना प्राप्त करेंगे। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर पिता। इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है। पिता, इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, उनके हिस्से की आशीष तू उन्हें दे। पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज के आने वाले वचनों के लिए जो तू हमें प्रदान करने जा रहा है। प्रभु जी, हम अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं। राजा पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। शैतान की सारी युक्ति योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से नरकलोक की अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा, जो योजना है वो हमारे विरोध में, अंधकार में बनाता है प्रभु, उन सारी ताकतों को यीशु के नाम से अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर फिर एक बार आप सबों को इस सुंदर समय में आशीष दे, क्योंकि अभी हम परमेश्वर से आत्मिक मन्ना प्राप्त करने जा रहे हैं। इसलिए नो डिस्टर्बेंस, किसी भी प्रकार की हलचल न होने पाए, क्योंकि जितनी गंभीरता से आप यहोवा को लेंगे उससे 1000 गुना अधिक प्रतिफल आप अपने जीवन में पाएंगे। आमीन। प्रियो, कल हमने पिछले कुछ दिनों से हम एक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, हाउ टू फाइट व्हेन यू आर अंडर अटैक। जब आपके ऊपर शत्रु अटैक करता है तो आपको कैसे जीवन को जीना है, इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और बहुत सारी गवाहियां हैं। प्रभु आप में से प्रत्येक को आशीष दे। जिनको ये वचन स्पर्श कर रहे हैं उनके जीवन में प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। प्रियो, कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि हर प्रकार के युद्ध में आपको पता होना चाहिए कि आपको उस युद्ध भूमि में कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। अगर गलत जगह, इन दिनों हम लोग, मैं BTH कर रहा हूँ और हमारी एक बहुत सुंदर क्लास चल रही है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट चल रहा है। उसमें हमें सिखाया गया है कि सही समय पर गलत काम कर जाओगे तो आप हार जाओगे। आमीन। सो आपका टाइमिंग, और आपका जब आप युद्ध भूमि में होते हैं तो योर टाइमिंग एंड योर वेपन शुड बी प्रॉपर। यू नो, आपका समय और आपका शस्त्र एकदम सही होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से युद्ध में कौन से शस्त्र की जरूरत है। उसके लिए मैंने आपको कल 2 एग्जाम्पल दिए थे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जब शाऊल राजा ने दाऊद को अपना पूरा आर्मर या अपने पूरे शस्त्र पहना, उसने पहन तो लिया राजा का रिस्पेक्ट करने, लेकिन वो 2 कदम भी नहीं चल सका। उसने तुरंत उन शस्त्रों को, अस्त्रों को उतार दिया और उसने कहा कि नहीं, मेरे लिए एक स्लिंग शॉट अर्थात गोफन से घुमा हुआ एक पत्थर दाऊद को, गोलियत को मारने के लिए काफी है। आमीन। देयर वर 3 थिंग्स। एक, उसका परमेश्वर पर विश्वास। दूसरा, उसको पता था कि दाऊद गोलियत को मारने के लिए एक पत्थर काफी है। ही नोज व्हाट ही हैज टू बी डन। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, उसको पता था कि परमेश्वर उसकी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि ये वही परमेश्वर है प्रियो, जो मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को निकालने के बाद दिन को बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर इनकी लगातार सुरक्षा करता रहा। हालेलुया। वही इजराइलियों का परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। आमीन। सो दाऊद को पता था कि उसको युद्ध भूमि में किस शस्त्र का इस्तेमाल करना है, किस हथियार का इस्तेमाल करना है। उसी प्रकार से मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया था, और वो एग्जाम था गतसमनी के बगीचे में। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने चेलों को बोला तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, लेकिन वो हर बार सोए हुए पाए गए। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्टोरीज। बोथ आर डिफरेंट बट कॉन्सेप्ट इज सेम। हियर डेविड एंड गोलियत वॉज इनटू फिजिकल फाइट। सो उनके पास फिजिकल सांसारिक हथियार, पत्थर से मारा गया स्लिंग शॉट से। गतसमनी के बागीचे में प्रेयर वॉज द वेपन।
आमीन। प्रार्थना करने के लिए उनको कहा गया था। आपस में झगड़ो, सलाह मशवरा करो और मुझे बताओ मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसा नहीं बोला था। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। सो वन वाज फिजिकल बैटल, वन वाज स्पिरिचुअल बैटल, बट कॉन्सेप्ट इज सेम, दैट यू शुड नो इन विच बैटलफील्ड विच आर्मर नीड्स टू बी यूज। आमीन। कौन से शस्त्र को आपको इस्तेमाल करना, ये समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और हम सब इन बातों को जानते हैं। आई टोल्ड यू that you need to be alert and prayerful. That is the word of God. That is not my word or my thesis or my PhD or my study. No, this is the study of the word of God, that you need to be alert and prayerful always. सचेत रहो और प्रार्थना करते रहो, ऐसा वचन कहता है। आमीन। और मैंने आपको कल बताया, कई बार परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण कई बार प्रभु हमको आज्ञा देता है। अभी आज हमने वचन भी पढ़ा और वो वचन इससे मिल भी गया। नीति वचन उसका 7वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन, मैंने आपको कहा था आज्ञाओं को मान, ऐसा लिखा हुआ है दूसरे वचन की शुरुआत में, है ना, नीति वचन 7 में। लेकिन कई बार क्या होता है, परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण भी हमारे जीवन में चिंताएं उत्पन्न हो जाती है। कई बार हमको ऐसा लगता है नहीं, हम इस बार आई विल डील ऑन माई ओन लॉर्ड, आई डोंट नीड यू टू डील, मैं अपना देख लूंगा प्रभु, तू टेंशन मत ले, तू बाकी लोगों की चिंता कर। तो क्या होता है, प्रभु हमको आज्ञा कुछ और दे रहा है, हम काम कुछ और कर रहे हैं। और कई बार, हर बार तो नहीं मैं बोलता हूँ, पर कई बार, मैक्सिमम टाइम्स आपकी आज्ञा न मानने के कारण भी आपके जीवन में चिंताएं उत्पन्न होती है, या परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण, उसकी अवज्ञा करने के कारण आपके ऊपर शैतान का चिंताओं का तीर चलना शुरू हो जाता है, जो आपको भेद देता है ना। सो ये बात ध्यान में रखिए, कई बार प्रभु की आज्ञाओं को जब हम नहीं मानते तो हम चिंताओं के तीर को अपने अंदर ले लेते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। सो टुडे गॉड वांट्स अस टू थ्रो अ नेट, दैट इज टू कास्ट आउट ऑल योर एंजाइटीज। आमीन। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तू तेरे जाल को इस तरफ फेंक, है ना, ताकि अर्थात तेरी सारी चिंताएं तू इधर डाल दे। हम जानते हैं, जैसे पतरस कह रहा था कि प्रभु मैंने सारी रात जाल डालकर मछलियां पकड़ने की कोशिश की, परंतु मैं उसे नहीं पकड़ सका। पर यीशु ने क्या कहा, क्योंकि मैं तुझे कहता हूं तू इस तरफ जाल डाल। आमीन। अब देखिए, दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़े समय में आपको बताऊंगा। आई लव दिस पैसेज, पतरस का और यीशु मसीह का जो पैसेज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पतरस ने रात भर, पतरस मछुआरा था, पतरस कोई अनपढ़ आदमी नहीं था, वो अपने काम का मास्टर था। आमीन। सो उसे पता था कितने बजकर कितने मिनट पर कितना बड़ा जाल डालने से कितनी सारी मछलियां आती है ना। ही वॉज सो एक्सपर्ट इन फिशिंग, राइट, बिकॉज वो उसका व्यवसाय था, वो उसका पीतरों से चला आ रहा काम था, है ना, उसका खानदानी पुश्तैनी काम था वो। सो ही वॉज एक्सपर्ट इन टू दैट फ्रॉम द चाइल्डहुड। बट जब उसने रात भर जाल डाला और नहीं मिला, परमेश्वर ने उससे कहा तो इस तरफ डाल, अर्थात परमेश्वर ने उससे कहा तूने अभी तक तेरे बुद्धि, तेरे ज्ञान से, तेरी क्षमता के अनुसार, तेरी समझ के अनुसार तूने इस तरफ जाल डाला, बट अब तू अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया। और फिर उसने यहां से वो जाल निकाला और इस साइड डाला, और हम रिजल्ट वी ऑल नो। हालेलुया। प्रियो, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट we had gone through the verses, 1 Peter chapter 5 verses 5 to 10, right? पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 5 से 10 वचनों को हमने अध्ययन किया था, और पहले हमने 5 से 9 वचन शायद पढ़े थे, और आखिरी में हमने 10 वचन पढ़ा था। नाउ 1 Peter chapter 5 verses 5 to 9, and these all verses are the study subject of our topic, right? हमारा स्टडी सब्जेक्ट यही है, पहला पत्रस 5वां अध्याय 5 से 10 वचन। प्रियो, हम में से कई लोगों को आदत है कि पवित्र शास्त्र पढ़ते समय ना, ये मेरी भी आदत थी पहले, अभी नहीं है, अभी मेरे लिए पूरा पवित्र शास्त्र फेवरेट है, लेकिन पहले मेरी आदत थी कुछ वचनों को मैंने अपने शुरुआत के समय में मैंने अपने अलमारी में, अपने घर के दीवारों पर, जहां जहां मुझे मौका मिलता था मैं उसको लगा के रखता था। आज भी लगे हुए हैं, आज भी मैं उसको पढ़ता हूं बिना भूले। लेकिन होता है ना, कोई हम लोग के कुछ फेवरेट वर्सेस होते हैं जो हमें बाय हार्ट हो जाते हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि जब हम इन वचनों का अध्ययन करेंगे तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। आमीन। लेकिन
जो हमारे फेवरेट वर्सेस होते हैं उसको हम ज्यादातर कोट करते हैं, आमेन। बट आई वांट टू टेल यू दैट एवरी वर्स which is written in the book of life, that is word of God, is very 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 important, amen। इस बात को अपने जहन में डाल लीजिए। मैं आपको कई बार बोलता हूं कि यहाँ पर दिया गया कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास, हिंदी के शब्द अलग, अंग्रेजी के शब्द अलग, ग्रीक के शब्द अलग, ये सब इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग विच इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड इज इक्वल टू गॉड, आमेन। ये आप ध्यान में रखिए। Whatever is written in the word of God is equal to God, because word is God and God is word, hallelujah। जो कुछ भी पवित्र शास्त्र में लिखा है वो परमेश्वर के समान है, परमेश्वर के बराबर है। क्यों? क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है, आमेन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7, हमने पिछले 3-4 दिनों से जब से हम इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, हमने कई बार पढ़ लिया। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, ऐसा वचन कहता है, आमेन। नाउ अगर आप इसके पहले के वचन को पढ़ेंगे तब आप इस वचन की गहराई को जान सकेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन द वर्ड ऑफ गॉड एवरी वर्ड इज रिलेटेड टू अनदर वर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखिए, देयर शुड बी नो दिस फेवरेट वर्स, देयर शुड बी नो दैट फेवरेट वर्स, बट द एंटायर बुक is from Genesis to Revelation. Everything whatever is written is important, very 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 important, amen। जो कुछ भी पवित्र शास्त्र में लिखा है वो सब इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, ये मेरा फेवरेट वर्स है, फॉर एक उदाहरण के तौर पे, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। अरे वाह प्रभु, बहुत बढ़िया, तूने मुझे ये हक दिया कि मैं अपनी सारी चिंताओं को तुझ पर डाल दूं, क्योंकि तेरा ध्यान मेरी और जिसकी और यीशु का ध्यान होता है उसके जीवन में कोई असुरक्षा नहीं होती, कोई कमी घटी नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। बट यू नो, बीइंग अ फेवरेट वर्स ऑफ माइंड, क्योंकि ये मेरा एक पसंदीदा वचन है, तो मैं हर परिस्थिति में यही बोलते रहता हूँ, राइट। बट you always need to go through reference to context। हमेशा ध्यान में रखिए कि वचन के पहले और वचन के बाद में भी जो लिखा है वो क्यों लिखा है और क्यों इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, ओके। लेकिन इतिहास बताता है कि पतरस ने इस भाषा को कोइने ग्रीक भाषा में लिखा था। ऐसा पतरस की जो ये पहला 1 पीटर 2 पीटर जो है ना, वो कोइनी ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेटर ऑफ 1 पीटर एंड 2 पीटर विच इज रिटन, दैट इज रिटन इन द लैंग्वेज कोइने ग्रीक। कोइने को हिंदी में हम बोलते हैं खड़ी बोलचाली वाली भाषा, सीधी बोलचाल वाली भाषा, ऐसा बोल सकते हैं आप कोइने को, राइट। सो कोइने ग्रीक भाषा में इसको पतरस ने लिखा था। और इफ यू रीड द राइट ट्रांसलेशन देन यू विल कम टू नो दैट वर्सेस 6 and 7, मैंने आपके लिए कौन सा वचन पढ़ा? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, आमेन। लेकिन अगर आप इसको राइट ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे ना, सही ट्रांसलेशन में, then you will come to know that 6 and 7 verses are not two different verses, but if you put it together in Hindi, ये पूरा अलग है। if you put it together in English, ये पूरा अलग है। हिंदी में अनुवाद बराबर नहीं है प्रियो, आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू दैट, बट अंग्रेजी में इसका सटीक कोइनी ग्रीक भाषा का जो अनुवाद आया है वो यह है। सो नाउ आई वुड लाइक टू रीड इट फॉर यू। हिंदी में मैं पढ़ूंगा कि 7वां वचन तो बहुत अच्छा हमने बोल दिया, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमारी सारे बोझ को और चिंताओं को ले लिया। बट नाउ वी नीड टू रीड बोथ द वर्सेस टुगेदर, ओके। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। नाउ here in my translation of Hindi Bible, आपके पवित्र शास्त्र आप खोल लेंगे थोड़ी देर के लिए, मेरा विश्वास है आपके पास पवित्र शास्त्र जरूर खुले होंगे। मेरे पवित्र शास्त्र में, हिंदी बाइबल में 6वें वचन के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप दिया है, हिंदी में फुल स्टॉप, एंड देन 7वां वचन स्टार्ट हुआ है, ओके। नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड। 6वां वचन पूरा हुआ, फुल स्टॉप हुआ, उसके बाद फिर 7वां वचन शुरू हुआ। अर्थात इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए।
फुल स्टॉप। फिर 7वां वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बट टू बी एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब भी आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो तो बहुत संभाल कर और समझ कर पढ़ना जरूरी होता है। आमेन। नाउ फुल स्टॉप आना यानी दो अलग अलग वाक्य हो जाना, राइट। ये हम सब जानते हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। फुल स्टॉप आया यानी नया सेंटेंस शुरू हो जाता है। दैट मीन्स हिंदी बाइबल में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बना रहो जिसे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, फुल स्टॉप। यहाँ ये वाक्य खत्म हो गया। अब उसके बाद अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। ये दो अलग, फुल स्टॉप अलग अलग कर देता है दोनों वचनों को। ओके नाउ, लेकिन जब आप इसे अरेमिक या ग्रीक भाषा में पढ़ेंगे ना तो आपको इसका भेद प्राप्त होगा। आई विल एनकरेज यू टू गो विद द स्ट्रॉन्ग और द यंग कॉन्कॉर्डेंस में आप जाइए, और बाइबल में आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन है अरेमिक, ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेज के। उसको आप जरूर आपके मोबाइल लैपटॉप में जरूर सेव करें और उसका अध्ययन करें। प्रियो, आपको बहुत आनंद आएगा प्रभु की उपस्थिति में बैठने का, बहुत आनंद आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आमेन। सो नाउ हियर आपने ये 6 और 7 वचन हिंदी में पढ़ लिए। मेरा विश्वास है आप में से बहुतों के पवित्र शास्त्र में फुल स्टॉप ही होगा। और जब आप इसे अरेमिक, जब मैं इसको अरेमिक में, खासकर ग्रीक में तो मैंने बाद में पढ़ा, पर अरेमिक में जब मैं इसको बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा था तो इसका एक भेद मुझे पता चला। एंड इवन इफ यू रीड इन इंग्लिश, जो वर्जन मेरे पास है उसमें मैं आपके लिए पढ़ता हूं, और जितने लोग अंग्रेजी में अध्ययन करते हैं वो अपने अपने पवित्र शास्त्र में पढ़कर मुझे जरूर बताएं। द वर्ड सेज, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you, casting all your anxieties on him because he cares for you. Amen. Now मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जितने लोग अंग्रेजी में बाइबल अध्ययन करते हैं सबके इसमें कॉमा होना चाहिए, टेक्निकली कॉमा ही होना चाहिए। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो ये दोनों वाक्य आपके लिए अलग अलग हो जाते हैं, बट आप अरेमिक ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश देखेंगे तो दैट ही में एक्सॉल्ट यू, फिर कॉमा है और फिर 7वां वचन चालू होता है। दैट मीन्स दिस इज कंप्लीट वन सेंटेंस, लाइक humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you, casting all your anxieties on him, because he cares for you. Amen. That means 6 और 7 वचन अरेमिक या ओरिजिनल ट्रांसलेशन के अनुसार ये दोनों एक ही वाक्य है। हालेलुया। अब आप बोलेंगे हमारा इस सब्जेक्ट से क्या लेना देना है? आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन सम टाइम। ओके, सो केयरफुली लिसन टू मी। अरेमिक और अंग्रेजी में सटीक ट्रांसलेशन आया है, अर्थात 6 और 7 वचन एक है। आमेन। नाउ दैट मीन्स व्हाट हैपेंस in the next verse, that is 7th verse, is predicted, on whether or not what happens in verse 6 is applied. Hallelujah. Amen. इस बात को आपको समझना